हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रुपहले सपने। दहलीज के भीतर दायां पैर रखते हुए नित्या ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। नीची निगाह किए ही उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम में सामान के नाम पर बेत की सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू से गृह प्रवेश की सारी रस्में अदा करवाने के बाद उसकी सास और नंदे रसोई में चली गई। उनके पीछे पीछे नित्या भी रसोई में ही आ गई। उस समय उसकी सास फुलके सेकने में लगी थी, बड़ी ननद थालियों में खाना लगा रही थी तो छोटी बर्तन निकाल रही थी। स्पष्ट था कि घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरे रसोई घर का जायजा लिया। रसोई में दालें, मसाले आदि सामान, चाय, बॉर्नवीटा, च्यवनप्राश, घी और अन्य सामानों के खाली हुए तरह तरह के डिब्बियों में भर रखा था। गैस से सटी हुई दीवार के सामने बनी अलमारी में अल्युमिनियम की पुरानी कढ़ाइयाँ व कुकर, बर्तन आदि रखे थे, जिनके नजारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद ननद ने उसे उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो अकेले में अभय के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही अपनी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देख उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ही झटके में अपने रुपहले सपने चकनाचूर होते नजर आए। वह जब से आई थी मन ही मन हर बात में ससुराल की तुलना मायके से किए जा रही थी। अभय ने नित्या के चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। अभय ने नित्या से पूछा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नित्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आई। वह कहना चाहती थी, तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूंगा, ये है तुम्हारा राजमहल, लेकिन कुछ कहा नहीं। अभय के बार बार पूछने पर न चाहते हुए भी नित्या के मन का बांध फूट पड़ा। नित्या की बातें सुनकर अभय के चेहरे पर पल भर को तो उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को संयत करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना, मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें हैं। पापा की छोटी सी नौकरी, उनकी जो भी जमा पूंजी थी उसमें तीनों बेटियों की शादियां निपटाई। तब तक तो बहनों के बच्चों की शादी में मायरे भरने, बेटियों के बच्चों के जन्म पर छूछक भरने का समय आ गया। इन सब के लिए उन्हें कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी है, इन सब जिम्मेदारियों में पापा का हाथ बटाना मेरा भी फर्ज बनता है। शादी से पहले मैं मकान के रिनोवेशन का सोच भी रहा था, पर मेरी सेविंग अपनी शादी में लगानी पड़ी। तुम मेरे जीवन का संबल हो, तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? नित्या ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिला दिया। नित्या का मूड बदलने के लिए अभय उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों के फोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे लगा कि नित्या शायद सोना चाहती है। थकी हुई नित्या को तुरंत नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो अभय कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने अभय का दिल दुखाया है। वह तो कितनी खुशनसीब है जो उसे अभय जैसा जिंदा दिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। 100% तो कुछ नहीं होता, वह खुद भी नहीं है। जरूरी नहीं कि शादी के बाद सब कुछ मन मुताबिक मिले। अभय एक प्रोफेशनल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर है। उसके घर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा है। तुलना करे तो वह अभय से कम पढ़ी लिखी है। वह नीचे आई तो ननद की छोटी बेटी उसकी गोद में आकर बैठ गई और पूछने लगी, मामी जी, खाना बनाने की लछम में आप क्या बनाने वाले हो? भाई, जमकर बारिश हो रही है, हम तो तुम्हारी मामी के हाथ के बने पकौड़े और हलवा खाएंगे। उसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजाजी बोल पड़े। सबकी नजरें नित्या पर टिकी हुई थी। वह एक पल को तो असमंजस में पड़ गई, फिर उठकर ऊपर चली गई। अभय के साथ साथ वहां बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगे। उसके यूं उठकर जाने से अभय के चेहरे का भी रंग उड़ गया।
वह सोचने लगा, आ गई सामत। एक तो उसका पहले से ही मूड खराब था, अब सबके बीच में से एकाएक उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद नित्या नीचे आई तो वह भारी सिल्क की साड़ी की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए थी। अभय से नजरें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने अभय को दिलासा दी कि चिंता मत करो, जिंदगी की हर जंग में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस नई बहू का फर्ज अदा करने रसोई घर की ओर चल दी। उसकी मीठी मुस्कान से अभय के उदास चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।